जिया मेरी बेटी ढूंढ लो प्लीज राजा, मेरी बच्ची कौन है? राजा मेरी बेटी कौन है? पागल हो गया, कहीं आएगी नहीं है वो यहाँ पे। मेरी पता है अंदर से खत्म हो गई मेरी। क्या बोलो नहीं कहीं नहीं मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और बज रहा है दोपहर का 1 और मैंने जस्ट अभी नहाया है। मैं लेट हो गई आज नहाने में क्योंकि मैंने एक अलमारी लगाई है और वो जो अलमारी है वो साड़ी वाली अलमारी थी। काफ़ी टाइम लग गया उसमें, तो 11 बजे से लगी थी मैं 1 बजे तक अलमारी जो है वो सेट हुई है, लाइक 12:30 बजे तक मेरी हाउस हेल्प की मदद से। ठंड में नहाने का अपना ही मज़ा है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो छोले रखे हुए हैं, एक आलू गोभी बना रही हूँ और पराठे सेक रही हूँ। चलो लंच बना लेते हैं चल के। तो चलो अब मैं काट रही हूँ यहाँ पे गोभी। तो ये गोभी बड़ी आई थी, ये मैंने मंगवाई थी ब्लिंकिट से अराउंड 2 दिन पहले। एंड इसको मैं पहले क्लीन करूँगी एंड देन फिर मैं इसको गर्म पानी में डाल दूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गोभी को हल्का आप पानी गर्म करके डाल दो। उसके बाद गोभी की क्लीनिंग के बाद फिर मैं बना रही हूँ गोभी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, हरी मिर्ची डाली है और मीडियम नॉर्मल छौंक लगाती हूँ उसमें, और मसाले जो है वो ऐड करें। तो एकदम प्लेन गोभी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब नो टमाटर प्याज की प्रॉब्लम। लाइक मुझे पता नहीं, ऐसी वाली जो जीरे में हल्की फ्राई गोभी रहती है वो बड़ी अच्छी लगती है। एंड हमारे घर में यही गोभी ज़्यादा चलती है क्योंकि मटर मैंने बहुत सारी छील के रखी है और मटर का सीजन चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो मटर है वो भी ऐड कर दी। मटर डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगा लूंगी आटा, और जब तक हमारी सब्जी जो है वो बन रही थी तो यहाँ पे मैंने आटे को फटाफट गूंदा, एकदम फ्रेश आटा, एंड सब्जी हो गई थी। फिर मैंने बनाए गर्मा गर्म पराठे और हाथ के हाथ खिलाए थे मैंने ये पराठे। तो सबको इतने टेस्टी लगे क्योंकि गरम गरम खाने की बात ही कुछ और होती है, और सर्दी में गरम खाना होता है। तो पहले मैं बच्चों के ये लेयर वाले पराठे बना रही थी। ये पराठे बड़े ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये पराठे जो है इनको मैंने फटाफट बेला, तो इसमें 4 आपको काटने होते हैं एंड उसके बाद फिर आप इसको सेक दो। तो बच्चों के लिए पराठे बना दिए और उसके बाद फिर मैंने राजा की जो थाली थी वो भी लगा दी। राजा की थाली लगा के वो भी गरम गरम खा रहे थे। उनको ऐसा रहता है कि साथ में खाना होता है, बट मैंने बोला तुम लोग ना ऐसे खा लोगे तो ज़्यादा पराठे में तो क्या होता है, साथ में बनाने में ना खाना वेस्ट भी होता है क्योंकि फिर आप अंदाजन खाना बनाते हो, ज़्यादा हो जाता है। और हमेशा मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ खाना। तो यहाँ पे राजा के भी पराठे बना रही थी और बच्चों के भी पराठे बना रही थी। सबने बहुत ही अच्छे से अपना खाना खाया एंड देन फिर मैंने बाद में जो अपना लंच है वो किया। तो लंच करा दिया है, गरम गरम खाना था आज। मैंने बोला तुम लोग सब ना खा लो गरम गरम, तो सबने बड़े अच्छे से लंच कर लिया और मैं हो गई हूँ अब रात तक के लिए फ्री। रात के लिए मैं सोच रही हूँ कि मटर की कचौरी बनाएंगे, तो आराम से मटर वटर छिली हुई रखी है, फटाफट आटा लगाएंगे जब बनानी होगी, क्योंकि अब तो कम से कम 5-6 घंटे भूख नहीं लगनी है। ये गुल्लक मंगवाई थी हम लोगों ने, इसमें कितनी 1 लाख तक की सेविंग होगी। आप नोट डाल के कट करते जाओ। ये मंगवा के रखी हुई है और ये मंगवा के रखी है, और इसमें अभी तक सिर्फ 500 रुपये डले हैं, वो भी एक नोट जो काटा नहीं है, क्योंकि कभी कैश रहता ही नहीं है यार घर में। हम लोगों के ना पता नहीं किसके घर में, हमारे घर में पता नहीं, मैं हमेशा निकाल के रखती हूँ, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। काम करती बैटरी जा रही है ना, उसके बाद फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। मैं सोच रही थोड़ी बहुत एडिटिंग तो करूँ यार बैठ। तो मैं कर रही हूँ वीडियो एडिट, मेरी वीडियो एडिट नहीं हुई आज, और बज रहे हैं शाम के 5। बच्चे गए हुए हैं जूते लेने के लिए। तो बच्चों के जूते खरीदने थे, लाइक ऐसे ही उनके जूते ख़राब हो रहे थे। तो स्पेशली जिया का जूता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो डुगू का मतलब किसी एक का आएगा तो दूसरे का आता ही आता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर उनका रहता है कि न्यू शूज़। तो मैंने राजा को बोला है कि इसका बाहर का ले आना, जिया का हो सके तो कोई ढंग का क्रॉक मिले तो एक क्रॉक ले आना। तो मैं भी एडिटिंग ही कर रही थी, मेरी आधी एडिटिंग हुई है। तो पता है पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बहुत ही रीसेंट लाइक स्टार्टिंग में मेरे व्लॉग की टाइमिंग हुआ करती थी रात के 10 बजे, तो मैं एडिटिंग ही इस टाइम पे करती थी और मेरा एग्जैक्ट शार्प 10 बजे व्लॉग आ जाता था। इससे क्या होता था, एक तो
मेरे व्लॉग रेगुलर आते थे, एक भी दिन मिस नहीं होता था, क्योंकि मरते पीटते कुछ भी करते करते, डुगू के होने से पहले पहले की बात कर रही हूँ मैं करती थी 6-7 बजे तक एडिटिंग जो थी वो डन हो जाती थी। 9 बजे हम लोग जाते थे, राजा जब ऑफिस से आते थे, चाय की टपरी पे, वहाँ पे नेटवर्क पकड़ता था बहुत अच्छा, वहाँ पे जाके मैं अपलोड करके पब्लिश करती थी। तो मेरा डेली का था चाय की टपरी पे जाके व्लॉग पब्लिश करना। एंड वहाँ के लोग आज भी जानते हैं कि मैं लैपटॉप लेके आती थी और काम करती थी। 10 बजे जब मैं व्लॉग डालती थी बहुत अच्छी रीच थी, इतनी अच्छी रीच थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि बहुत अच्छी एंगेजमेंट अगर आप बोलो तो, बहुत लाइक उस टाइम पे थी। 10 बजे का टाइम था जो मेरा, फिर मेरे को लगा दिन में ज़्यादा आएगी, पर दिन में मेरे को लगता है लोग ज़्यादा वो नहीं रहते आजकल फ्री। तो मेरा रात का 10 बजे का टाइम था। मुझे कई बार लगता है 10 बजे का टाइम कर दूँ तो फिर मैं रेगुलर हो जाऊँगी। आप लोग बताइएगा, मुझे थोड़ा सजेस्ट करिएगा कि रात का 10 ज़्यादा लेट हो जाएगा कि आप लोगों के लिए। पहले मेरा 10 का ही टाइम था। मैं सोचती हूँ, मैं राजा को कहती हूँ ना, तो राजा कहते यार 10 बजे यार हाँ डालते थे तो कैसे इतने 1-2 घंटे में। मैं बोली पता नहीं यार कैसे, रीच उस टाइम पे बड़ी अच्छी थी। एक तो राजा का फ़ोन आ गए, मेरे बच्चे जूते लेके, बस दरवाज़ा खुलने वाला है किसी भी समय, एंड ये मुझे दिखाएंगे अपने जूते। आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, खोल दो दरवाजा। हाय गाइस, आ गए। ओ जी आपकी फ्रॉक है, कॉक। अरे आपकी दुख जाती है ना मम्मी। हाउ क्यूट बच्चा, आई लव यू सो मच। दिखाओ दिखाओ क्या क्या है, मामा को दिखाओ एक एक करके। इसमें ले आए हो ये फ्रॉक, दिखाओ जी आके बड़े प्यारे। वाह, ये किसका है? जिया। अरे वाह, डुगू आपके तो बहुत, डुगू को बहुत प्यारे लग रहे थे ना। हाँ जिया के भी अच्छे लग रहे हैं। मैं वो उसमें लाया ना मैं। अरे ये जूता भी नहीं पहन। ओह माय गॉड, ये क्या था? ये क्या था? ठीक है क्या? कलर अच्छा लग रहा है लोगों को? हाँ ये बहुत ही ज्यादा प्यारा, मेरे को ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी है। बहुत अच्छी है ये पहले वाइट टाइप के ले रहा था मैं, मजा नहीं थे वो। नहीं ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी नहीं पहनने बेबी, हाँ। अभी फ्रॉक पहनो घर में। नहीं को। ये पहना के दिखा रहा था इसको जूते एक बार। अरे वाह मेरे बच्चों, अरे लाइट, अरे लाइट जल रही है। अभी गंदे जूते मत पहनना तू अपने पास, वो बैली। ओके बात होती है। ओके कैसे बोल रही? ओके आपके वाह, अब देखो चलो चलो। वाह लग रहे हैं पहले अच्छे। हाँ यार ऐसे जूते अच्छे लग रहे हैं है ना? हाँ वाह, न्यू न्यू, कैसा लगा? वाह डुगू के भी बड़े अच्छे हैं। न्यू न्यू शूज है ये पहनोगे? ये भी पहनोगी? ये नहीं पहनना, गंदे हो गए हैं वो। जिसे वॉश कर देगी मम्मा, ठीक है ना? हाँ मम्मा वॉश कर देगी आपके जूते, ठीक है? हाँ ये वॉश नहीं करनी, तो न्यू है। ये तो ओल्ड है, ये पुराने वाली बैलीज थी इसकी। वहाँ रख देते, अच्छे से रखते हैं बेटा। ओके अच्छा लगा आप लोगों को? वहाँ रख दो बेटा, उसके अंदर जाकर। ये न्यू न्यू नहीं है जान, अभी जूते तो बहुत ही प्यारे हैं शनि से। हाँ रख दो, मम्मा की भी रख दो यहीं पे। हाँ डुगू तेरे जूते बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है डुगू का कलर कॉम्बिनेशन बहुत, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन का जूता होता। वाह ये कितनी गुड़िया सी क्यों है। वाह अच्छी है, लाइट भी उसमें। नहीं
कल दिन में चलेंगे हम घूमी करने, ओके? देखो उतार दो उसके जूते। वेरी गुड, खोलो। थोड़ा लूज करो। वेरी गुड। अब क्रॉक पहन लो तुम घर में, ओके? जी यार सॉक्स नहीं, ये पता है इसको सॉक्स पहनाओ। मुझे कुछ आते हैं कि आप बच्चों को सॉक्स नहीं पहनाते। डुब्बू पहन के रखेगा। जिया सॉक्स कभी पहन के नहीं रखी, पहनाऊंगी तो 15 मिनट बाद सॉक्स। जिया कॉक पहन लो। ये बहुत प्यारी है यार, ये लड़की मेरी गुजिया है। आपके पास भी ऐसा है ना? हाँ? सेम ऐसा है ना आपके पास भी? नहीं है तो मम्मी चीची। पापा ने आपको क्रॉक नहीं दिलाया? नहीं। क्यों? पापा कॉक नो सब वहाँ रखोगी, पहनोगी नहीं अभी? नहीं। ओके अभी सॉक्स पहन के अंदर हो जाओ। मैं इनका वेट कर रही थी कब से, मन नहीं लगता पता है इनके बिना। ऐसा लग रहा था घर में कितनी शांति हो गई। एक बार बच्चे हो जाए ना फिर आप बच्चों के बिना रहना नहीं सोच सकते अपना। कि जाते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि वो टाइम आप इंजॉय नहीं करते हो। फिर एक टाइम पे जब आप इंजॉय कर लेते हो वो टाइम, उसके बाद फिर आपको याद आती है इनकी। वाह पैटे, ये तो पैटे नहीं है, ये तो स्टिकर है। कैसी हो आप? खुश हो आप? कौन ने दिलाया आपको न्यू शूज? पापा ने दिलाया? अच्छे लगे? जिया को शूज दिलाए। और क्या दिलाया? क्रॉक? कॉक। ओके कॉक और शूज दिलाया जिया को। देखो दिखाएगी बाद में। अरे वाह शूज। सॉक्स पहना दो यहाँ पर, ठंड लग रही है बेचारी। न्यू शूज। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज है संडे। कल रात को आई डोंट नो मैंने कहाँ ब्लॉग छोड़ा था। कल हमने खाना नहीं खाया क्योंकि सब इतनी गैस हो रही थी खा ली, और इतनी खाया भी नहीं है यार खाना, इतनी बुरी गैस हुई है। वो गोभी में ही कुछ गड़बड़ रही, मतलब इतनी गोभी खा के इतनी ज़्यादा गैस कि मेरा जो डिनर का प्लान था मटर की कचौरी वो ड्रॉप करना पड़ा। और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा चढ़ रही है। ओए 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 ओए। तो मेरी आंखें चढ़ने का कारण है राजा ने मुझे कल बहुत रुलाया है। नहीं क्या हुआ, आज मैं राजा ने कल मुझे बहुत लड़ाई करी और बहुत रुलाया है। कुछ भी मतलब अपना बहस तक नहीं हुई, लड़ाई तो छोड़ो। नहीं क्या हुआ, मेरी ना नींद ज़्यादा हो गई आज मैं ज़्यादा सो गई ना। आज मैं ज़्यादा सो गई। मेरी जब मैं जिस दिन ज़्यादा सो जाती हूँ, कम सोऊंगी तो आँखें नहीं चढ़ेंगी। अगर मेरी नींद बहुत ज़्यादा हो गई है तो मेरी आँखें, हाथ अंदर, हाँ अगर मेरी नींद ज़्यादा हो गई है तो लाया तो तुमने है मुझे, तुम क्यों छूट के आते हो? तुम मुझे हर दिन तो रुलाते हो अपने मन से कुछ भी फालतू। तो हम लोग जा रहे हैं बरगी। हाँ जहाँ तक पता नहीं है तो बरगी तो और कहाँ जा सकते थे? और कहाँ जाते? तो हम लोग का था कि आज संडे है, बच्चों को लेके थोड़ा निकलते हैं क्योंकि हम पूरे 11 तारीख है, 11 तारीख तक हम लोग को थोड़ा बाहर आउटिंग पे नहीं गए, तो थोड़ा दिन में घूमने के लिए, तो बच्चों को घुमाने के लिए निकले। और प्लान है बरगी, और कहाँ जा सकते। अब हम यहाँ पे बरगी के लिए निकले थे, बट बीच में एक फन पार्क टाइप का पड़ता है जिसमें बड़ी सारी एक्टिविटीज होती है। हम यहाँ पे एक बार गए थे पहले, तो हमने डिसाइड किया कि बरगी ना जाके हम लोग यहीं जाते हैं, क्योंकि बरगी रात में आने के लिए काफी ज्यादा दूर पड़ जाता है। तो वहां पे हम लोगों ने सोचा कि वहां चलते हैं, क्योंकि सीरियसली रात के टाइम ना कोहरा वोहरा भी हो जाता है और लंबा रास्ता होता है, क्योंकि रात तो जल्दी भी हो जाती है। और फिर हम लोग को लगा सेफ्टी पर्पस से भी कि बच्चों के साथ जब हो आप तो जितना
पास पास रहो ज़्यादा अच्छा, अगर आपका ठहरने का प्लान नहीं है। हाँ बेटा चलेंगे, तो उसको वीडियो दिख रही है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये वाले पार्ट पहुंच गए थे जहाँ पे एडल्ट्स के लिए, किड्स के लिए हर तरह की एक्टिविटी होती है। आप जा सकते हैं, यहाँ पे बड़ा मजा आएगा आपको। पापी है उसके बाद फिर हम लोग ने टिकट जो है वो कराई। तो हमने 480 की टिकट ली थी, जिसमें हमें 5000 कॉइन मिले थे, जो 2,500 यूज हो गए थे जब हम लोग अंदर गए थे, एक एक बच्चे के हिसाब से। और पेरेंट, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए जाने आपको अलाउ कर देते हैं। हम लोग बरगी ना जाके यहाँ आ गए हैं और यहाँ बच्चे खेल लेंगे, तो वो कार्ड रिचार्ज करा रहे। काफ़ी भीड़ है यहाँ। मेरे को, हम लोग को लगा यार बरगी तो दूर पड़ेगा, आना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वहाँ से, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। नहीं देखो, ये जो बॉल है ना डुगू, ये उसमें डाल दो। देखो 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 डुगू जी, देखो ये कूदना पड़ेगा उसके लिए। रुक जाओ, मैं करता हूँ। एंड देन फिर हम यहाँ पे खेल रहे थे एंड राजन ने भी बहुत इंजॉय किया। पेरेंट्स को बच्चे पास लेके आते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। तो यहाँ पे ये वाला फैन दिखाने के लिए कह रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग स्पंज से खेल रहे थे। तो मैंने वीडियो को म्यूट किया है क्योंकि गाने चल रहे थे यहाँ पे पूरे बॉलीवुड टाइप, तो ऑब्वियसली कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता था, तो इसलिए मेरे को ये वाला पार्ट म्यूट करना पड़ गया। एंड देन फिर हम लोग सबके साथ खेल रहे थे। इस टाइम तक इतनी भीड़ नहीं थी इस एरिया में, शाम होते होते और ज़्यादा भीड़ हो गई और हमें ये डिसीजन काफ़ी अच्छा लगा। बरगी ना जाके हम लोग यहाँ पे आ गए क्योंकि बच्चों ने ये बहुत इंजॉय किया। इनका रेस्टोरेंट भी है, वहाँ हम लोग नहीं गए, हमने ट्राई नहीं किया, हमने कहीं और ही ट्राई किया क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं थी और हम लोग को लग रहा था पता नहीं खाना कैसा होगा, हमने कभी खाना वहाँ खाया नहीं है। तो हम लोग को लगा पहले हम लोग खेलेंगे, कूदेंगे, बच्चे इंजॉय करेंगे एंड देन फिर हम लोग जाएंगे अपना लाइक नाश्ता टाइप सी करने, क्योंकि 6:30-7 बजे हमने खाना जो है वहाँ पे बाहर खाया था। एंड शाम होते होते यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, पूरी की पूरी फैमिलीज एंजॉय कर रही थी। दिस इज द लाइक बेस्ट प्लेस। अगर आप जबलपुर में हो, आप संडे वनडे सोच रहे हो कहाँ जाना है बच्चों को लेके, तो यार काफी अच्छा है, सेफ है। बट जिया फिर भी थोड़ा गोल हो गई थी। जिया जिया मेरी बेटी ढूंढ लो प्लीज। राजा मेरी बेटी पागल हो गया, कहीं नहीं आएगी। नहीं है वो यहाँ पे। क्या होता है? कहीं नहीं जाना। मेरी पता है अंदर से खत्म हो गई मेरी। क्यों बोलो? नहीं कहीं नहीं, मैं अब आ गई बाहर, पता नहीं चला। हमारी बेटी गुम गई थी बहुत देर के लिए, आज लगा मर गए हम। मेरे को लगा गया सब खत्म हो गया और मिली है वो। भूख लग रही है, बताती हूँ कहाँ भाग गई। उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, फिर वो लोग भी ढूंढने में एकदम व्यस्त हो गए। मेरे को लगा पता नहीं कहाँ अंदर अंदर घुस गई, कहाँ चली गई, क्योंकि 10 प्रकार के लोग हैं, यू नेवर नो यार। आजकल इंटेंशंस ट्रस्ट मत करो, किसी के मत करो, अपने सगों के मत करो बस, तो आपका बच्चा सिक्योर रहेगा। वरना मत, वो बच्ची भी अलग ही है ना,
उसको स्पेशल ट्रीटमेंट कहीं पे भी चली जाती है। ये तो क्यों बैठ गई हो? भूख को लगी है? चलो खाना खाएंगे। देखो जिया का हाथ पकड़ो। करे हो गई? आगे हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है। वाह भी खाना आ गया। कुछ तो खा लो चलो। आगे को ऑर्बिट 20 यहाँ पे हम लोग कर रहे थे अपना शाम का नाश्ता, क्योंकि दिन से हमने कुछ नहीं खाया हुआ था, बहुत ही भयानक भूख लगी थी। हमने यहाँ पे पनीर का पराठा एंड आलू का पराठा मंगवाया था विद दही एंड छोले। तो दही वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा था क्योंकि कर्ड अच्छी थी, छोले अच्छे नहीं लग रहे थे। इनके पराठे हमने बहुत पहले खाए थे, बड़े अच्छे थे, कल नहीं अच्छे लग रहे थे। अभी 2-3 बार से ना अच्छे नहीं लगे, सिर्फ पनीर पराठा अच्छा लगा। और 2 गर्मा गर्म चाय मंगवाई और इस तरह से हम लोगों ने अपना नाश्ता जो है वो किया, क्योंकि भयानक वाली भूख लगी थी। देन फिर घर आते ही मैंने सबसे पहले मटर की कचौरी की तैयारी करी, क्योंकि रात तक तो भूख लग ही जाती। तो जल्दी जल्दी से मैंने मतलब व्लॉगिंग ही एक्स्ट्रा नहीं करी मैंने, बस यहाँ पे फटाफट मेरे को लगा खाना बना लो चेंज करके। एंड मैंने यहाँ पे मसाला जो है वो रेडी किया। मसाला मैंने आपको कई बार व्लॉग में दिखाया है, तो मसाला ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बना रही हूँ। तो उसमें सिर्फ मटर पीस के मिर्ची और डाली थी। उसके बाद मैंने लगाया है आटा और जल्दी से जो कचौरियां हैं वो सेक के मैंने रख दी। तो इस कचौरी की खासियत ये है कि आप इसे ठंडा होने के बाद भी गर्म चाय से खा सकते हो। तो सबसे बेस्ट था कि मेरे को ये लगा कि बना लो, क्योंकि इसका प्लान जो था वो पहले का भी था, पिछली रात बनाने वाली थी, पर मैंने और जल्दी से यहाँ पे मैंने मटर की कचौरी बनाई है। बच्चों को दूध ब्रेड भी खानी थी, तो उनको आके मैंने गरम करके दूध दिया, देन फिर ब्रेड दी और इस तरह से कचौरी जो डिनर का काम था। मेरे को लगा था ब्लॉग एंड करूँगी, बात करूँगी, बट हम लोग ईटी देखने बैठ गए और उसके बाद फिर पता ही नहीं चला कब कब में नींद लग गई। तो बड़ा ही अच्छा दिन था कल। और जिया गुम गई थी फॉर गुड 5 मिनट्स, जो कि लग रहा था कि जो कि काफ़ी लंबा टाइम लग रहा था। तो ये खेल रही थी, ये बॉल उठा उठा के ला रही थी जहाँ पे हम लोग स्पंजेस में बैठे थे। एंड सडनली जब हमारा जाने का टाइम हुआ तो ये वहाँ से गायब हो गई। हम लोगों को लगा वहीं होगी, हर पॉसिबल जगह पे, उस रूम में जहाँ पे वो पूरा प्ले था वहाँ पे ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। जो वहाँ पे लड़की खड़ी थी उनसे पूछा हमने, तो उन्होंने कहा उन्होंने नहीं देखा। एक आंटी थी, उन्होंने बोला कि उनने देखा है कि एक बच्ची गई है, ब्लैक ड्रेस कह रही थी, तो नेवी ब्लू ड्रेस थी। तो फिर हम लोग बाहर भाग के गए हैं। एंड देन ये फिसल पट्टी वाला वो बलून उसको क्या बोलता है आई डोंट नो, जैसे बच्चे जंप करते हैं एंड फिसल पट्टी टाइप लाइक स्लाइड भी होती है एंड लाइक बलून पैटर्न में फूला होता है, जो उसके पीछे रोती हुई मिली है। तो वहाँ पे एक फीमेल स्टाफ थी, उनको मिली, तो उनकी गोदी में ये रो रही थी जब मिली है। तो जिया जो है वो कहीं पे भी चली जाती है। मेरा मेन कंसर्न उस टाइम पे ये था कि इसको कोई उठा के तो नहीं ले गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बाहर चली गई थी, कोई भी ले जा सकता था। आजकल बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा, लेकिन पैनिक हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी उस टाइम पे, बस मुझे ये था जिया मिल जाए, जिया मिल जाए। तो वहाँ पे बच्चों का एक ग्रुप था जिसके साथ ये पीछे पीछे चली गई। उन्होंने बताया कि साथ में चली गई पीछे पीछे। वो बच्चे तो अपने अपने जगह पे चले गए जहाँ उन्हें जाना था, ये अकेली रह गई, ये साथ में निकल गई उनके। तो जिया के साथ ये है कि जिया बिना डरे कहीं पे भी जाती है और इसकी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो हमारा ध्यान ऑलमोस्ट पूरे टाइम था उसके ऊपर कि जब बॉल लेने जा रही थी, आ रही थी, बट ऑल ऑफ द सडन एकदम से हट गया। हम बात करने लगे, मेरे लगा वहीं होगी, एंड फिर वो मिली नहीं। बहुत ही लाइक हम लोग पैनिक करके थे। एंड मेरे को तो उस टाइम पे तारे सब, चांद, सूरज, चंदा सब दिख गए। मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे। मेरे को लगा आज तो मैंने सब कुछ लाइक होता है ना, आपके अंदर से फीलिंग आती है एक बुरी। मेरे को लगा बस मेरी बेटी मुझे सही सलामत मिल जाए। आजकल इतने सारे केसेस होते हैं यार कि आपको ना ये नहीं लगेगा। मेरे को ये लग रहा था कि या तो रोड पे ना चली जाए, क्योंकि फिर मेन रोड था, या किसी ने उठा लिया होगा ना, तो बहुत, क्योंकि यार हर तरह के लोग थे, हर तरह के। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। राजा हमेशा बोलते नहीं यार
ऐसे नहीं होते। मैं राजा से वही बोलती हूँ, भैया सब लोग एक जैसे नहीं होते, हर तरह के हर प्रकार के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जिया गिर जाएगी बेटा। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करके थे यार बच्चा, मेरा बच्चा ये कहीं पे भी चला जाता है। जिया ऐसी है, इसको जैसे डुगू हम लोग के साथ में ही रहता है, अगर हम कहीं खाना खाने गए हैं कहीं गए हैं, जिया हर जगह टपरी मारने जाती है, उसे हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है, हर चीज़ देखनी है, डर नहीं है उसके अंदर, जो कि अभी आया नहीं है। डुगू के अंदर डर इसकी उम्र से था कि अकेले नहीं जाना, ये नहीं जाना। मैं इसको समझाती हूँ बट अभी फ़िलहाल ये उसमें भी नहीं कि समझे ऐसे। जिया क्या हुआ? दादी हाँ दादी आपके पैर नहीं पहुँचेंगे, छोटी हो आप, छोटी हो। तो मुझे इसके रिज़ल्ट कलेक्ट करने जाना है, तो कल इसकी मैम ने बुलाया है, तो कल इसकी रिज़ल्ट वगैरह लेके आएंगे। डुगू का भी जो भी रिज़ल्ट, अभी पेपर हुए थे दिसंबर में, तो इसका रिज़ल्ट नहीं आया था। और मैं अब करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। यार बच्चों का ध्यान रखो, मेरी तो हालत बैंड हो गई थी, मैं इतना डर गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो टाइम ऐसा था कि बस मेरा बच्चा मुझे कोई दिला दो। बहुत खतरनाक टाइम था यार मेरे लिए, बहुत। लाइक राजा भी पैनिक हो गए थे। राजा को हम लोग बोला मिल जाएगी, हम लोग वहीं ढूंढते रहे मिल जाएगी मिल जाएगी। एंड जब वो नहीं मिलने को हुई ना, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जगह कहीं कहीं मिल जाती है, जब वो नहीं हुई मेरे को लगा आज तो भाई कहाँ गई। ओए जिया यार ये डराती है, देखो साइकिल पे चढ़ रही उतर रही, साइकिल चढ़ रही उतर रही। बस इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो एंड है ना, तो चलो बाय।